हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ DSSB के ज्योग्राफी सेगमेंट के खास टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे हैं। यानी आपके पास DSSB TGT हम सभी जानते हैं, उसमें जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, भूगोल का विषय है। भूगोल विषय में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वे टॉपिक्स जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, जिनसे विगत वर्षों में प्रश्न पूछे भी गए हैं। उन टॉपिक्स के कंसेप्ट को, उनसे जुड़े हुए जो भी तथ्य हैं, उन तथ्यों को हम जानने की कोशिश यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली जो कंसेप्ट है उसे हम समझते हैं ताकि आप किसी भी टॉपिक को ठीक से समझ पाए। अब आज हम किस खास टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं? इससे पहले हमने देशांतर को देखा था, है ना, लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ा था। और लॉन्गिट्यूड में हमने क्या देखा था कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी में वे रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से कनेक्ट करती हैं, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। लॉन्गिट्यूडनल लाइंस देखिए, जिनके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ रखा है। और हमने ठीक ऐसे ही अक्षांश के बारे में भी पढ़ा था। लेकिन आज की जो हमारी क्लास होगी वो देशांतर से संबंधित होगी, देशांतर से जुड़ी हुई होगी, और कैसे इन देशांतर रेखाओं की सहायता से किसी भी स्थान के समय की गणना की जाती है, ये आज हम पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, यदि आप अक्षांश से जुड़ी हुई कोई क्लास देखना चाहते हैं या पृथ्वी के अन्य कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो आप जो हमारा दृष्टि का टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल है उसे विजिट कर सकते हैं। उसमें आपको ये सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, तो जब हम देशांतर की बात करते हैं तो देशांतर के बारे में हमने क्या पढ़ा था? वह रेखा जो, या वे रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से कनेक्ट करती हैं, दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती हैं, देशांतर रेखाएं या देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। जब हम देशांतर रेखाओं के बारे में बात करते हैं तो आपने कल की क्लास में यह भी समझा था कि देशांतर रेखाओं को दो भागों में डिवाइड किया गया है। कैसे दो भागों में डिवाइड किया गया है? हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है। 360 डिग्री यानी कुछ इस तरीके से, और किस दिशा से किस दिशा की ओर? पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने में 360 डिग्री घूमने के क्रम में कितनी देशांतर रेखाएं हो सकती हैं? ध्यान रखिएगा, जब हम मुख्य देशांतर रेखा या मुख्य यामियोत्तर, जिसे हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर, इसे भी हमने कल की क्लास में पढ़ रखा है। 0 डिग्री देशांतर या 0 अंश देशांतर क्या है? प्रमुख यामियोत्तर है। प्रमुख यामियोत्तर यानी इस रेखा को हम प्रमुख रेखा के रूप में, प्रमुख देशांतर रेखा के रूप में मानकर शेष जो भी देशांतर रेखाएं हैं उनकी गणना करते हैं। ठीक है, यह क्या है? 0 अंश देशांतर है। और 0 अंश देशांतर जो कहां से होकर गुजरती है? ब्रिटिश वेधशाला से होकर गुजरती है, जिसे हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ग्रीनविच रेखा के पूर्व वाले जितने भी देशांतर हैं, इन देशांतरों में यदि कोई स्थान स्थित है तो वहां पर प्लस के रूप में समय की गणना होगी। यानी ग्रीनविच लाइन में जो भी समय होगा उससे यहाँ का समय क्या होगा? अधिक होगा, और उसे हम पूर्व के रूप में संबोधित करते हैं। मान लीजिए यह क्या है? 0 डिग्री देशांतर है। इसके पूर्व में यहाँ पर यह 20 डिग्री या 20 अंश देशांतर है, तो इसे 20 अंश देशांतर, लेकिन कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर के रूप में हम पढ़ेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? 20 अंश पूर्वी देशांतर। और इसे हम कैसे लिखते हैं? इसे हम लिखते हैं 20 अंश जिसे पूर्वी के शॉर्ट फॉर्म के रूप में लिखा गया है देशांतर। आपको किताबों में भी जहां भी देखने मिलेगा तो ध्यान रखिएगा, कुछ इस तरीके से ही देखने को मिलेगा, 20 अंश पूर्वी देशांतर। ठीक है,
और इसके पश्चिम वाले हिस्से की यदि हम बात करें, इस तरफ वाली जो भी लाइंस हैं, जो भी देशांतरी रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं हैं, उन्हें कैसे लिखा जाएगा? मान लीजिए 40 डिग्री देशांतर है तो उसे लिखा जाएगा 40 अंश पश्चिमी देशांतर, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो हमने देशांतरों के संबंध में पहले भी क्लास 1 कर रखी है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं ताकि आपको देशांतर ठीक से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए जब हम किसी स्थान में समय की बात करते हैं तो पहले के समय में भी और आज भी जो सबसे सर्वमान्य तरीका है वह है सूर्य की स्थिति, सूर्य की गति, ग्रहों की गति, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप जिस ग्रह में हैं उसके साथ सूर्य की गति कैसी है, और इन गतियों के संदर्भ में ही हम समय की गणना करते आए हैं। जैसे जब हम बात करते हैं सूर्य के बिल्कुल सूर्योदय के समय की और सूर्यास्त के समय की, तो उस समय की जो परछाई है और सूर्य बिल्कुल हमारे जब ऊपर हो, सिर के ऊपर हो, उस समय की जो परछाई हमारे शरीर की बनती है वह अलग अलग बनती है। तो ध्यान रखिएगा कि सूर्य यदि आपके बिल्कुल सर पर हो तो आपकी परछाई कैसी होती है? छोटी बनेगी। ठीक है, लेकिन यदि सूर्य कहां पर हो? एकदम सूर्यास्त वाली अवस्था में हो और सूर्यास्त के अलावा सूर्योदय वाली अवस्था में हो, तो इन दोनों ही अवस्थाओं में आपकी परछाई क्या बनेगी? बड़ी बनेगी, है ना? बड़ी के साथ साथ तिरछी भी बनेगी। और जब सर के बिल्कुल सीधा हो तो आपकी परछाई छोटी और क्या होगी? बिल्कुल सीधी बनेगी। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि इसी आधार पर लोगों ने पहले के जमाने में समय की गणना शुरू की थी। जैसे ही सूर्योदय होता था तो लोग अनुमान लगाते थे कि कितना समय हो गया है। दोपहर के समय क्या होता था? लोग अनुमान लगाते थे कि सूर्य बिल्कुल यदि आपके सर के ऊपर है और आप नीचे खड़े हैं और आपकी परछाई यहाँ बिल्कुल छोटी सी बनी है, तो लोग मानते थे ये दोपहर का समय है। ठीक है, और इसे आप अमूमन ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक कागज है, ठीक, बिल्कुल सीधा है, आपने यहां से टॉर्च की रोशनी यहां से डाली, ये जो रोशनी इस पर पड़ेगी बिल्कुल सीधी पड़ेगी, यहां पर ठीक गोल आकृति बनेगी। मान लीजिए आपने इस कागज को टेढ़ा कर दिया कुछ इस तरीके से, ठीक, अब आपने यहां से टॉर्च की रोशनी डाली, अब जो यहाँ पर प्रकाश विस्तारित होगा उसमें जो आकृति बनेगी थोड़ी तिरछी बनेगी और ज्यादा बड़ी बनेगी, है ना? तो देखिए तिरछी होने की वजह से परछाई क्या हो रही है? यहाँ बड़ी हो जाती है। इस तरीके से लोग अनुमान लगाते थे कि शाम का वक्त है या सुबह का वक्त है, सुबह का समय है। तो कहीं ना कहीं इन सभी चीजों के आधार पर पहले समय की गणना की जाती थी। फिर बात आती है मुख्य यामियोत्तर देशांतर की। जब लोगों ने मुख्य या प्रमुख यामियोत्तर देशांतर स्वीकार किया, हमारे वैश्विक लेवल पर यह सहमति बनी कि एक मुख्य यामियोत्तर देशांतर स्वीकार किया जाना चाहिए, जिसे हम ग्रीनविच लाइन कहते हैं, जो कहां से होकर गुजरती है? ब्रिटिश वेधशाला से होकर गुजरती है। उसके पूर्व के जो भी देशांतर है उसमें समय को बढ़ा हुआ माना जाता है और पश्चिम के देशांतरों में समय को क्या घटाकर देखा जाता है। अब हम समय की गणना कैसे करेंगे? देशांतर तो हमने समझा, लेकिन किसी स्थान की यदि हमें समय की गणना करनी हो तो देशांतर के आधार पर हम इस समय की गणना को कैसे करेंगे? ठीक है, कि मान लीजिए कि प्रमुख देशांतर है क्या? 0 अंश देशांतर, यह ठीक। तो प्रमुख देशांतर यदि 0 अंश देशांतर है और हम इससे आगे बढ़ते हैं और देशांतरों को हम यहां बना लेते हैं, ठीक है, हम इससे आगे बढ़ते हैं और मान लीजिए कि यह 15 अंश देशांतर है, यह 30 अंश देशांतर है, यह 45 अंश देशांतर है, ठीक है, और यह 60 अंश देशांतर है, ठीक है। हम पूर्वी हिस्से की बात कर रहे हैं। अब हम पश्चिमी हिस्से को देखते हैं। मान लीजिए यह 15 अंश देशांतर है पश्चिमी हिस्से में, फिर 45 अंश देशांतर, 30 अंश देशांतर, फिर 45 अंश देशांतर और फिर 60 अंश देशांतर। जब हमने देशांतरों के बारे में पढ़ा था तो हमने क्या चर्चा कर रखी थी कि जो 0 अंश देशांतर है इसकी पूर्व की ओर आप आगे बढ़ते जाएंगे
मान लीजिए ग्लोब है और इसके इस तरफ 0 अंश देशांतर, इससे आप जस्ट पीछे आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, पूर्व की ओर से 180 अंश देशांतर ईस्ट, और पश्चिम की ओर से आएंगे तो क्या मिलेगा, 180 अंश देशांतर, ध्यान रखिएगा क्या मिलेगा, वेस्ट, है ना, क्योंकि ये कौन सा हिस्सा होगा, ईस्ट वाला होगा और यह वेस्ट वाला होगा। और वृत्त क्या होता है, 360 डिग्री होता है, पृथ्वी भी 360 डिग्री है। जब आप 15 डिग्री, जैसे ही पृथ्वी 15 डिग्री कवर कर रही, ध्यान रखिएगा 15 डिग्री, पृथ्वी जैसे ही अपने अंश में अपनी धुरी पर घूमते हुए 15 अंश देशांतर रेखा पर पहुंचती है, यहां पहुंचती है, तो यहां पर समय हमेशा मुख्य देशांतर रेखा में जो समय होगा उससे 1 घंटा अधिक होगा, 1 घंटा ज्यादा होगा। कैसे कि मान लीजिए कि मुख्य देशांतर पर यानी 0 डिग्री देशांतर पर दोपहर के 12 बजे हुए हैं, दोपहर के 12 बजे हुए हैं, ठीक। अब पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, 360 डिग्री घूमने के क्रम में वह 1 डिग्री घूमने में कितना समय ले रही है, 4 मिनट। अब आप ये कैसे जानते हैं कि पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लेती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी 24 घंटे में अपना 360 डिग्री का सर्कल पूरा करती है, 24 घंटे में करती है। तो जहां पृथ्वी 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे लेती है, कितने लेती है, 24 घंटे, वहीं पृथ्वी, ध्यान रखिएगा आपको निकालना क्या है, वहीं पृथ्वी 1 घंटे में कितनी डिग्री घूम पाती है, यह आपको निकालना है। तो पृथ्वी 1 घंटे में यानी 60 मिनट में 15 डिग्री घूमती है। ध्यान रखिएगा पृथ्वी 1 घंटे में यानी 60 मिनट में कितने देशांतर कवर कर लेती है, 15 अंश देशांतर कवर कर लेती है। पृथ्वी को ग्रीनविच लाइन जो कि कहां पर है, 0 देशांतर पर है, इससे 15 डिग्री पूर्व की ओर जाने में या 15 अंश पूर्व की ओर जाने में, यदि यहां दोपहर में 12 बजा है तो यहां 1 घंटे बाद यानी क्या होगा, 1 बजा होगा। क्या बजा होगा, 1 बजा होगा। क्यों, क्योंकि 15 डिग्री जाने में पृथ्वी कितने घंटे लगाती है, 1 घंटे लगाती है या 60 मिनट लगाती है। तो देखिए जब 1 घंटा तय करने में कितना लग रहा है, 15 अंश लग रहा है, तो 1 अंश को तय करने में कितना लगेगा, 60/15 करके निकालिएगा, 4 मिनट। तो जो हमने यहाँ पहली बार में देखा था कि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना लगता है, 4 मिनट, उसका कैलकुलेशन इस तरीके से निकलता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं पृथ्वी क्या है, वृत्त है, गोलाकार है, 360 डिग्री कवर कर रही है। 360 डिग्री कवर करने में कितना समय लग रहा है, 24 घंटे लग रहे हैं। 24 घंटे चूंकि 360 अंश कवर कर रही है, तो 15 अंश कितने में कवर करती है, ध्यान रखिएगा, 1 घंटे में। 1 घंटे में आप इस बात को बहुत सामान्य शब्दों में समझिए कि आप जहां अभी खड़े हैं, ठीक, जितने डिग्री पर हैं आप, पृथ्वी 1 घंटे में 60 डिग्री मूव कर रही है। इस बात को आपको समझना है कि जिस पृथ्वी में आप हैं वह पृथ्वी 1 घंटे में 60 मिनट में 15 डिग्री मूव करती है। और इस तरीके से आप 15 डिग्री 24 घंटे मूव कर रहे हैं, और वापस से 24 घंटे के बाद पृथ्वी फिर 360 डिग्री का एक पूरा गोल चक्कर कर ले रही है, कवर कर ले रही है। इसी आधार पर इसे निकाला जाता है, ठीक। तो ग्रीनविच समय या ग्रीनविच लाइन में यानी 0 डिग्री देशांतर में यदि दोपहर का 12 बजा है तो 15 डिग्री पर पूर्व में क्या समय होगा, 12 + 1 करना है आपको, कितना समय होगा, दोपहर के ही 1 बजे होंगे। अब यदि आपको पश्चिम की ओर समय ज्ञात करना है तो ध्यान रखिए, यदि 15 डिग्री वेस्ट के बारे में पता करना होगा आपको,
तो जो भी ग्रीनविच लाइन में उस समय है, जैसे यहाँ पर कितना है, दोपहर के 12 बजे है, तो वेस्ट में या पश्चिम के समय 15 डिग्री वेस्ट में समय क्या होगा, 12 बजे से 1 घंटा आपको कम करना है, कितना होगा, सुबह के 11 बजे होंगे। ये समय आपको ऐसे निकालना है 15-15 डिग्री के मूवमेंट पे। मान लीजिए अब ये तो हमने 15 डिग्री का निकाला, मान लीजिए कि आपको आगे बढ़ेंगे आप और आपको निकालना है यह समय 20 डिग्री का, कि आप, या मान लीजिए ग्रीनविच समय में दोपहर का 12 बजा हुआ है, ठीक है, दोपहर में 12 बजा हुआ है। अब आपको 20 डिग्री या 20 अंश वेस्ट यानी पश्चिम का समय निकालना है। तब आप कैसे निकालेंगे, तब आप निकालेंगे कैसे, आपको फिर याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा कि जैसे पृथ्वी को 15 अंश कवर करने में कितना लगता है, 60 मिनट लगता है ना, 60 मिनट लग रहा है 15 अंश को कवर करने में। हम सभी जानते हैं 1 अंश को कवर करने में कितना समय लग रहा है, 4 मिनट लग रहा है। अब आपको इससे पता होना चाहिए कि जहां 1 अंश को कवर करने में कितना लग रहा है, 4 मिनट लग रहा है, तो 20 अंश को कवर करने में कितना लगेगा, 20 इंटू 4 कर दीजिए, कितना होगा, 80 मिनट। 80 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा 20 मिनट। यानी यदि ग्रीनविच समय में दोपहर के 12 बजे हैं तो 20 डिग्री पश्चिम में क्या समय होगा। अब आपको 12 बजे में से 1 घंटा 20 मिनट घटा देना है। अब आप यहां पर 1 घंटा 20 मिनट घटाएंगे तो कितना समय आएगा, 10:40 10:40 सुबह। तो 10:40 सुबह होगी कहां पर, ये आप माफ कीजिएगा, सुबह तो नहीं, हाँ सुबह, क्योंकि ये दोपहर का समय है, ठीक। 10:40 होगी कहां पर, 20 डिग्री वेस्ट में या 20 अंश वेस्ट में। तो इस तरीके से आपको समय निकालना होगा देशांतर को लेकर, क्योंकि आप इसको बहुत सामान्य शब्दों में समझिए। यदि यह पृथ्वी है और ये प्रमुख देशांतरी रेखाएं हैं जो पूर्व की ओर हैं, तो आपको समय प्लस करना होगा, और यदि ये पश्चिम की ओर देशांतरी रेखाएं हैं तो आपको समय माइनस करना होगा। ये जो 0 डिग्री देशांतर है यह प्रमुख देशांतरी रेखा है, प्रमुख याम्योत्तर रेखा है, जो कि ग्रीनविच लाइन भी कहलाती है। इसके पूर्व की ओर यानी ईस्ट की ओर जाने पर समय प्लस होता है और वेस्ट की ओर जाने पर समय माइनस होता है। ये सर्वमान्य है, पूरे वैश्विक लेवल पर सभी की सहमति बन चुकी है कि ग्रीनविच लाइन से पूर्व की ओर यदि आप जाते हैं तो समय प्लस होगा, और ग्रीनविच लाइन से यदि आप पश्चिम की ओर आते हैं तो समय माइनस होगा। तो कुछ चीजें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। यानी ग्रीनविच लाइन से पूर्व की ओर जाने पर समय आगे होगा। ग्रीनविच लाइन में यदि 12 बजे हैं तो क्या बचता है, 15 डिग्री पर 1, यानी समय क्या हो गया, आगे हो गया। और यदि ग्रीनविच लाइन पर 12 बचता है तो 15 डिग्री वेस्ट पर कितना बचता है, 11, तो समय क्या हो गया, पीछे हो गया। यानी ग्रीनविच लाइन से पश्चिम की ओर जाने पर समय पीछे होता है और ग्रीनविच लाइन से पूर्व की ओर जाने पर समय आगे बढ़ता है। ये बहुत बेसिक सी चीज है, एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखना है। यदि आपको कभी समय की गणना पूछी जाती है तो आप समय की गणना किस आधार पर करेंगे ये भी जरूरी है। अमूमन शुरुआती समय से सूर्योदय और सूर्यास्त के आधार पर ही समय की गणना की जाती थी, लेकिन जैसे हमने ग्लोब की अवधारणा सामने लाई, ग्लोब की अवधारणा के बाद हमने देशांतरी रेखाओं के बारे में चर्चा की कि कैसे हमारी जो पृथ्वी है वे देशांतरी रेखाओं के साथ साथ अक्षांश में भी डिवाइड है। जैसे हमने पढ़ा था अक्षांश, ये कुछ इस तरीके से हमने जानने की कोशिश भी की थी। अक्षांशीय रेखाएं क्या होती हैं, ये ध्यान रखिएगा, लैटिट्यूड वाली जो रेखाएं हैं वे अक्षांशीय रेखाएं कहलाती हैं। ये रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। मुख्य रेखा जिसे हम 0 अंश अक्षांश कहते हैं वह विषुवत रेखा कहलाती है, और हमने इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ा था,
ठीक ऐसे ही देशांतरी रेखाओं का भी कंसेप्ट निकलकर सामने आया। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, ये अपने या पृथ्वी के केंद्र में क्या है, इनकी बीच की दूरी क्या है, ज्यादा होती है, लेकिन जैसे ही ध्रुवों की ओर बढ़ती हैं, ध्रुवों के नजदीक जाती हैं, तो इनकी दूरी क्या हो रही है, कम होती जाती है, और ध्रुवों पर इनकी दूरी क्या होती है, बिल्कुल एक बिंदु के रूप में आ जाती है, इनकी दूरी बिल्कुल समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अक्षांशीय रेखाओं के बारे में समझा, हमने देशांतरी रेखाओं के बारे में समझा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमने इन देशांतरी रेखाओं के अलावा देशांतर के साथ साथ हमने पृथ्वी के पूर्वी हिस्से और पश्चिमी हिस्से में बदलने वाले समय के बारे में भी देखा कि कैसे ग्रीनविच लाइन से यदि आप पूर्व में स्थित हैं तो समय आगे होगा, और यदि आप पश्चिम में स्थित हैं तो समय पीछे होगा। बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि यदि आप ग्रीनविच लाइन से पूर्व की ओर जाते हैं तो 1 डिग्री 1 अंश आगे बढ़ने पर 4 मिनट का समय आगे बढ़ता है। जैसे आप 2 डिग्री बढ़ेंगे तो 4 दूनी 8 मिनट का समय आगे बढ़ेगा। आप 3 डिग्री आगे बढ़ेंगे, 3 अंश आगे बढ़ेंगे, ध्यान रखें, 12 मिनट का समय आगे बढ़ जाएगा। इस तरीके से यह समय आगे बढ़ता जाता है, और जब आप 15 डिग्री का मूवमेंट कर लेते हैं पूर्व की ओर तो यह समय कितना हो जाता है, 1 घंटा यानी 60 मिनट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यह क्रम आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक आप ध्यान रखें। शुक्रिया।